हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सवाल उनसे ही होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। आज की हमारी क्लास नंबर 5 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस की अगली क्लास है। इसके बारे में हम जानेंगे इसमें और क्या नए कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है 36वां प्रश्न 36। क्या कह रहा है? यदि कोई विक्रेता नारियल को 24 में बेचता है तो उसे 24% का नुकसान होता है। यदि वह 14% लाभ पर या लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर नारियल को बेचना चाहिए? ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 सेकेंड के लिए मैंने मान लिया कि उसका मूल्य कितना है, 100 है। कॉस्ट प्राइस कितनी है नारियल की? 100 रुपये है। ठीक है। अब 100 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस है और उसको अगर वह 24 रुपये में बेचता है तो 24% का नुकसान होता है। तो 100 पर जब 24% का नुकसान होगा, लॉस होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी 76। कितनी हो जाएगी? 76 रुपये वैल्यू हो जाएगी। अगर वह 24 में बेच रहा है तो उसे 24% का नुकसान हो रहा है। तो हमने माना है कि वैल्यू कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 है। कितनी है भाई? 100 का अगर हमने 24% निकाला तो 100 का 24% होता है 24। और जब मैंने 100 में से 24 माइनस किया तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है क्या? 76। ये हमारी सेलिंग प्राइस आ जाती है। लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्राइस बताई जा रही है क्या? 24 यहाँ पर सेलिंग प्राइस बताई जा रही है। लेकिन बोल क्या रहा है? वह यह बोल रहा है यदि वह 14% लाभ कमाना चाहता है। कितना भाई? 100 का 14% कितना होता है? 14 मतलब 14 होता है। तो 100 का 14% कितना होता है? 14। जब इसमें हम 14 को ऐड करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 114। मतलब जो न्यू सेलिंग प्राइस होगी, जो आपकी न्यू सेलिंग प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी? यहाँ पर वो हो जाएगी 114। बस कुछ नहीं करना था आपको। क्या नहीं करना था भाई? कुछ नहीं करना था। 76 की वैल्यू आपको 24 पता है तो आपको निकालनी थी 114 की वैल्यू। यहाँ पर 24 अपॉन 76 इंटू 114। बस इसको सॉल्व कर लेना था, आपका आंसर आ जाना था। तो यहाँ पर 19 चौक 76 और 19 छक्के 114, 19 छक्के 114। ठीक है भाई। और यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 छंग 24। यहाँ पर जो 114 है उसकी वैल्यू आपकी आ रही है 36। मतलब जो न्यू सेलिंग प्राइस है आपकी, जो न्यू सेलिंग प्राइस होगी वो क्या हो जानी थी आपकी? 36। यही आपका आंसर होना था। क्या भाई? यही आपका आंसर होना था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। ठीक है ना भाई? इस तरीके से हमें से सॉल्व करना था। अब हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। इसका थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़े अच्छे से जानेंगे। पहला और शुरुआती कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है? 800 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पर 1 सेकंड के लिए आप जानेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस है क्या है अभी? यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर जो है उसको अपन को समझना है। ठीक है भाई? तो यहाँ पर बोल क्या रहा है? बोल ये रहा है कि 800 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ। अगर किसी वस्तु को आप 800 में क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, तो उस पर जो लाभ हुआ है उसी वस्तु को 275 में बेचने पर, उसी वस्तु को आपने किसी भी 275 में बेचने पर हुई हानि। मतलब अगर उसी वस्तु को आप 800 में बेच रहे हैं तो जो लाभ हो रहा है, और उस वस्तु को आप 275 में बेच रहे हैं तो हुई हानि का 20 गुना है। मतलब जो लाभ है, जो यहाँ पर लाभ है इस हानि का यहाँ हुआ है क्या? लॉस। यहाँ हुआ है प्रॉफिट। इस लॉस का 20 गुना है क्या? प्रॉफिट। क्या है अभी? प्रॉफिट। क्या है अभी? प्रॉफिट। मतलब लॉस है 1 तो प्रॉफिट कितना है? 20 है, 20 गुना है। ठीक है।
20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज समझेंगे आप, क्या समझेंगे कि जब हम इतने में 800 में सेल कर रहे थे, फिर हमने कितने में सेल की, हमने 275 में सेल की, इनके बीच में डिफरेंस कितना है टोटल, इनके बीच में टोटल डिफरेंस कितना है, इनके बीच में टोटल डिफरेंस कितना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 800 में से 275 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर हासिल आई, यहाँ पर 2 बचा, और फिर यहाँ पर हासिल आई, यहाँ पर बचा 525। कितना आ रहा है अभी, यहाँ पर जो अंतर आ रहा है आपका, जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 525। कितना आ रहा है अभी 525, ठीक है भाई 525। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस है। तो अगर मैं प्रॉफिट प्लस लॉस को ऐड कर दूँ, प्रॉफिट एंड लॉस को ऐड कर दूँ, तो ये बीच की जो कंडीशन है वो क्या है, प्रॉफिट और लॉस ही तो ऐड है, क्या है प्रॉफिट और लॉस ही तो ऐड है। तो यहाँ पर कितना है 20 और 1 कितना 21, तो कुछ नहीं था, 21 की वैल्यू आपकी 525 हो गई। कितनी हो गई, 21 की वैल्यू आपकी 525 हो गई। और हमसे पूछ क्या रहा था, पहले हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, क्या निकालेंगे, हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो इसके लिए कुछ निकालना है, आपको क्या करना है 1 की वैल्यू निकालनी है, ओनली 1 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 525 में 525 को जब आप 21 से डिवाइड करेंगे, जब आप 525 को 21 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 से कम 25 और 2 25 दूनी 50, सीधे ही 25 से डिवाइड हो रहा है। कितने से हो रहा है भाई 25 से डिवाइड। एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 25, कितनी आ जाएगी भाई 25, 25 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25 आ जाएगी। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना था, क्या नहीं करना था भाई, एक की वैल्यू आपकी कितनी, एक की वैल्यू आपकी आ गई 25, एक की वैल्यू आ गई आपकी 25। यहाँ पर जो लॉस हुआ था वो कितने का हुआ था, केवल और केवल 25 का। और यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ था 20 का जो बता रहा था, तो यहाँ पर उससे आपको 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट आ जाएगा कितना भाई 500, कितना आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा 500। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम वस्तु बेच रहे थे 800 में बेच रहे थे, 800 में से अगर 500 प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, अरे सीधा सीधा है भाई कि 800 सेलिंग प्राइस है, उसमें से 500 क्या है प्रॉफिट है, तो बाकी बचा हुआ क्या है 300 जो बचा है आपका वो कॉस्ट प्राइस है। क्या है भाई 300 क्या है भाई कॉस्ट प्राइस है, क्या है भाई 300 क्या है कॉस्ट प्राइस है, क्या है भाई 300 कॉस्ट प्राइस है। तो 300 कॉस्ट प्राइस है जो हमारी कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस को पता कर लिया है कि कॉस्ट प्राइस हमारी क्या होगी, ठीक है भाई। यहाँ पर 300 हमारी कॉस्ट प्राइस निकल आई। लेकिन अब क्या बोल रहा था कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना था, आपको इस 300 का 20% निकालना था और सीधे ही आप आंसर निकाल सकते थे। तो 300 का 20 कितना होता है 20% 60 होता है। तो यहाँ पर 300 प्लस 60 के आपका प्रॉफिट हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 360। ये आपकी क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, जो आपसे पूछ रहा था। यही हमारा आंसर होगा, क्या होगा भाई यही हमारा आंसर होगा जो हमसे पूछा गया था, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 360 ये हमारा आंसर है, क्या भाई 360 हमारा आंसर है 360। इस तरीके से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना था, थोड़े धैर्य से इसको समझना पड़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट का अगला प्रश्न देखते हैं, उसमें थोड़ा और अच्छे से समझाया जाएगा, थोड़ा और गहनता से जानेंगे हम इस वाले कॉन्सेप्ट का अगला प्रश्न, ठीक है ओके। देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है 38वां प्रश्न क्या कह रहा है, 717 में बेचने पर वस्तु पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 527 में बेचने पर हुई हानि के 11 से ही 1/9% ज्यादा है, क्या है ज्यादा है। 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो बस कुछ नहीं करना था, यहाँ पर हमने माना है कि कॉस्ट प्राइस ये है, ओके सर ओके। फिर इसके बाद में बोला जा रहा था कि वस्तु को बेचा जा रहा है पहले 717 में, कितने में भाई 717 में, और उसी वस्तु को बेचा जा रहा है 527 में, कितने में भाई 527 में। बेचने पर हुई हानि के 1/9%, 11 से ही 1/9% किसकी वैल्यू है भाई, किसकी वैल्यू है 1/9 की वैल्यू है। सबको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई सबको पता होना चाहिए कि 11 से ही 1/9 किसकी वैल्यू है
तो किसकी भाई 1/9 की वैल्यू है, मतलब ये क्या है, यहाँ पर लॉस हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हानि से 11 सही 1/9% ज्यादा है। तो 1/9 यहाँ पर 1/9 ज्यादा है, 1/9 ज्यादा है, तो 9 से 1 ज्यादा है, तो कितना होगा, प्रॉफिट 10 होगा और लॉस कितना होगा, 9 होगा। बस इसको समझना है, इसको समझना है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा था, हानि से 11 सही 1/9% ज्यादा है। तो हानि कितने की हुई, 9 की। इससे ज्यादा कितना है भाई, 1 ज्यादा है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 10 हो गया, लॉस हो गया कितना, 9। तो बस यहाँ पर क्या करना था, आपको लिखना था 9 और यहाँ पर लिखना था आपको 10। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना था, बस इतनी सी बात थी। ठीक है, कितनी थी, इतनी सी बात थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे, पहले ये सेलिंग प्राइस थी, बाद में ये सेलिंग प्राइस थी, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनके बीच का डिफरेंस है कितना, 190। कितना अभी, 190। लेकिन 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 हमें प्रॉफिट और लॉस को ऐड करने पर क्या मिला है, केवल और केवल 19। क्या मिला है भाई, 19। मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। कितनी आ गई, 1 की वैल्यू 10 आ गई। बस कुछ नहीं करना था, इस 10 में आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना था, इस 9 में आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना था, और आप सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ चुके हैं। मतलब यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता कितना, 100, यहाँ पर लॉस हो जाता 90। 717 में ये सेलिंग प्राइस है, 717 सेलिंग प्राइस है। उस सेलिंग प्राइस में 100 क्या है, प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, बस क्या करना है यार, 100 माइनस करनी है। तो यहाँ पर 600, तो यहाँ पर 600 हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 600 हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। सीधे ही यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। बस अब हमसे क्या पूछा था, 10% लाभ कमाने के लिए। तो यार सीधे सीधे क्या होता है, क्या होता है, 600 का 10% क्या होता है, 600 का 10% क्या होता है, 60 होता है। क्या होता है भाई, 600 का 10% क्या होता है, 60 होता है। यहाँ पर सीधे ही आपकी जो सेलिंग प्राइस आ जाती, सीधे ही आपकी सेलिंग प्राइस क्या आ जानी थी, 660। क्या आ जानी थी भाई, 660। और यही आपका आंसर था। यही आपका आंसर था। क्यों कुछ पूछा है, 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। सॉरी, यहाँ पर 717 में से आप 100 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 617 बचेंगे। ओ सॉरी सर, यहाँ पर कितना बचेगा, 617। कितना बचेगा, 617। अब 617 का 10% निकालना था, 617 का यहाँ पर 10% आपको निकालना था। क्या करना था, 617 का आपको 10% यहाँ पर निकालना था। यहाँ पर कुछ नहीं था, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाता, यहाँ पर हो जाता 61.7। ये आपका जाना था क्या भाई, 10%। क्या जाना था, 10%। तो कुछ नहीं करना था, 617 प्लस 61.7 इनको ऐड कर दो और आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। आपने ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0.7। ये आपकी सेलिंग प्राइस आ गई। बस यही आंसर है आपका। क्या भी, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 678.7 ए आपका आंसर है। 678.7 आपका आंसर होगा। ठीक है ना भाई, ओके। अगला प्रश्न क्या है, 39वां प्रश्न। अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 480 में बेचा। यदि उसने उसे 400 में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। वस्तु का कुल लागत मूल्य क्या है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ओके, ये कॉस्ट प्राइस आ गई। अब बोल रहा है कि उसने कितने वही 480 में बेचा। यदि उसने 400 में बेचा होता, यदि उसने 400 में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3, प्रारंभिक लाभ क्या है, ये इसके 1/3, प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर है। प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर है, मतलब 3 हिस्सा ए है तो 1 हिस्सा ए है। प्रारंभिक लाभ ए है, प्रारंभिक लाभ, इसके 1/3, 3 का 1/3 कितना होता है, 1। ठीक है,
एक के बराबर हानि होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो वस्तु का कुल लागत मूल्य 80 है, तो बस कुछ निकालना था। यहाँ का डिफरेंस निकाला, यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस निकाला। डिफरेंस कितना आया, 80 आया। और इन दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस को ऐड करने पर हमें वैल्यू प्राप्त होती है 4 की। 4 की वैल्यू हो जाएगी 80, 1 की वैल्यू हो जाएगी क्या, 20। क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो बस कुछ नहीं करना था, यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कितना हो जाता, टोटल प्रॉफिट हो जाता 60, यहाँ पर टोटल लॉस होता है 20। तो यहाँ पर 480 में से जब आप 60 को डिवाइड करेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस है आपकी 480। सेलिंग प्राइस कितनी है, विक्रय मूल्य है आपका 480 और लाभ है 60। अगर हम विक्रय मूल्य में से लाभ को हटा दें तो बचेगा क्या, क्रय मूल्य बचेगा, कॉस्ट प्राइस बचेगी। यहाँ पर 480 में से हमने 60 को हटाया, यहाँ पर कितना बचा, 420। तो 420 हमारी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई। तो हमसे पूछा क्या था, लाभ 1/3 के बराबर हानि होती है तो वस्तु का कुल लागत मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर 420 इसकी कॉस्ट प्राइस होने वाली है। ठीक है ना भाई, ये कॉस्ट प्राइस हमारी है। क्या है, कॉस्ट प्राइस हमारी 420 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है ना भाई, इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हमें देखना था। ये एग्जाम में भारी मात्रा में आने वाला प्रश्न है, ये कॉन्सेप्ट भारी मात्रा में एग्जाम में आता है, तो इसको थोड़ी धैर्यता से अच्छे से समझना है। अगर नहीं आएगा तो मैं दोबारा से फिर से इसको और अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है ना भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल और नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए प्रश्नों के साथ आपके समझ मेल होगा हमारा कल। जय श्री राधे कृष्ण।